अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दो ऑर्गेनेल्स के बारे में। एक है लाइसोसोम्स, दूसरा है वैक्यूल्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स जो होते हैं ये बनते कहां से हैं? फॉर्मेड बाय गोल्गी apparatus, या जिसको हम क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडीज कहते हैं। ये वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं इसका। ठीक है, देखो हम यहां पे बना लेते हैं इस तरह से। सपोज ये हमारा क्या है, वैक्यूल्स है, सॉरी लाइसोसोम्स है, और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। देखो इसमें दो ही कंपोनेंट्स होता है। एक होता है इसका मेम्ब्रेन, दूसरा होते हैं यहां पे मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट ह्यूमन आरबीसी। इसके अलावा सभी सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये देखो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स या ऑर्गेनेलीज। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। कंटेन्स एसिडिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मींस दोज एंजाइम व्हिच परफॉर्म देयर फंक्शंस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। लेकिन ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी शो करते हैं, अपने फंक्शन शो करते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट में। इसके एसिडिक नेचर को मेंटेन रखता है। यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेनस प्रोटीन होता है। ठीक है, उसकी वजह से H पॉजिटिव जो प्रोटॉन्स या इनसाइड या आउटसाइड ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर pH जो रहते हैं वो एसिडिक इन नेचर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेम्ब्रेन सिंगल बॉन्ड्स है और मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम्स हैं। तो किस तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं इसके मैट्रिक्स में, उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो एंजाइम्स व्हिच इज प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स, फर्स्ट डाइजेशन में आप पढ़ेंगे ज़ूलॉजी पोर्शन में। ठीक है, तो एंजाइम सबसे देखो यहाँ पे होते हैं लाइपेज। लाइपेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स। अब आप लोगों को मालूम होगा लिपिड्स, एक तो ग्लिसरॉल होता है उसमें, दूसरा उसमें दो फैटी एसिड चेन होते हैं, इसको ब्रेक करने का काम करते हैं। दूसरा यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वो एंजाइम जो डाइजेस्ट करते हैं किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को, चाहे वो स्टार्च हो, ग्लाइकोजन हो, ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, सुक्रोज हो, जिस तरह के भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हो, उसको ब्रेक करने के लिए भी एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। थर्ड एंजाइम प्रोटीएज होता है। प्रोटीएज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करते हैं। प्रोटीन किसका बना होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स का। अगर हम पॉलीपेप्टाइड्स को देखें तो किसका बना होता है, अमीनो एसिड का। तो हम ये कह सकते हैं प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। और फोर्थ यहाँ पे फॉस्फेटेज, किसी प्रोटीन्स या किसी दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स के साथ जब फॉस्फेट अटैच्ड होते हैं, इसको रिमूव करने वाले एंजाइम्स या एडिशन करने वाले एंजाइम्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फेटेज क्या करते हैं, रिमूव करते हैं मोस्टली फॉस्फेट को रिमूव करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिफ्थ क्या होते हैं, यहाँ पे
न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा न्यूक्लिक एसिड दो किस्म के होते हैं, एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। उसको ब्रेक करने का एंजाइम्स भी यहाँ पे प्रेजेंस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारे पास दो किस्म के न्यूक्लियस यहाँ पे पाए जाते हैं, एक होता है डीएनएस, दूसरा होते हैं आरएनएस। डीएनए, डीएनए जो एंजाइम होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेकडाउन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेकडाउन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में डीएनए एक्ट करते हैं जेनेटिक मटेरियल की तरह, वो ट्रांसमिट ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही वायरसेस में। इसके साथ साथ आरएनए दूसरे फंक्शन को भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन डीएनए सिर्फ एक ही काम को परफॉर्म कर सकता है, वो जेनेटिक मटेरियल ही है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करते हैं, इसके अलावा एंजाइमेटिक रिएक्शन भी शो करते हैं, किसी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। और ये एडाप्टर मॉलिक्यूल्स की तरह भी काम करते हैं, मैसेंजर की तरह भी काम करते हैं। ये सब फंक्शन है किसका, आरएनए का। तो ये हुआ हमारा लाइसोसोम्स। इसका देखो आप फंक्शंस देखो, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। functions of lysosomes, what is the functions of lysosomes? functions of lysosomes, lysosomes का functions होता है डिफेंस में। मतलब अगर कोई पैथोजन फॉरेन पार्टिकल्स हमारे सेल में एंटर करते हैं तो लाइसोसोम उसके साथ फ्यूज हो जाते हैं इस तरह से। सपोज ये हमारा एक सेल है और यहाँ पे ये हमारा क्या था, लाइसोसोम्स। ये बाहर से आया हुआ कुछ पार्टिकल है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंजाई कुछ भी है। तो इसकी वजह से ये इन दोनों में इस तरह से फ्यूजन्स होते हैं। ये क्या था, बैक्टीरिया था सपोज मान लेते हैं। अब इनके फ्यूजन्स के बाद ये यहाँ पे जितने भी एंजाइम्स है उसको रिलीज कर देते हैं। अब यहाँ पे एंजाइम्स किस तरह के हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, फॉस्फेटेस है, डीएनएस है, आरएनएस है, प्रोटीएस है, लाइपेस है। तो ये बैक्टीरिया किसका बना होता है, लिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट का तो ये बना होता है। इसीलिए इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद इसको पूरा खत्म करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसकी वजह से हमें डिजीज नहीं होते हैं। इसको कहते हैं लाइसोसोम्स परफॉर्म्स द फंक्शन इन डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, बाहर से आए हुए एंटिटीज से खुद को बचा लेते हैं, ठीक है। पहला फंक्शन ये हुआ। अब देखो इसके बाद, इसके अलावा अगर सेल के पास, सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ प्रोटीन सिंथेसिस हुआ है जिसका फंक्शन अननोन है, उसका कोई यूज नहीं है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, डिफेंस में काम करते हैं, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में काम करते हैं, डाइजेशन में काम करते हैं। सेल के अंदर जो अननोन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे कैंसरस सेल्स हैं, कैंसरस सेल्स, उनको भी ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। उनका भी डाइजेशन कर, डाइजेशन का मतलब उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये कुछ बेसिक फंक्शंस है लाइसोसोम्स का। इसके अलावा देखो अब टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स में बेसिकली तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन मेनली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो किस्म के टाइप्स हैं। एक होता है प्राइमरी लाइसोसोम्स, दूसरा होते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स। एक होता है प्राइमरी लाइसोसोम्स, प्राइमरी लाइसोसोम्स, दूसरा होते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स। अब देखो प्राइमरी लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एसिड, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो प्रेजेंस होता है वो इनएक्टिव होता है। यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, इनएक्टिव होता है, नॉन फंक्शनल होता है। लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द लाइसोसोम्स। अब हम डिस्कस करेंगे वैक्यूल्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स फाउंड इन all eukaryotic cells, eukaryotic cells
एक्सेप्शन है यहाँ पे, याद रखना है, एक्सेप्ट जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है या मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं, इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट। अब ये वाइक्यूल्स देखो, सपोज ये हमारा एक वाइक्यूल्स है, इसके अंदर भी क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, स्टोर रहते हैं इस तरह से। इसको प्लांट्स में हम क्या कहते हैं, सैप कहते हैं। अब और एक डिफरेंस लिखता हूं यहाँ पे, एनिमल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं, एनिमल्स वैक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, इनका साइज बहुत ही छोटा होते हैं, नंबर 1। लेकिन नंबर क्या होते हैं यहाँ पे, नंबर मोर होता है, एक से ज्यादा वैक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जबकि हमारे जो प्लांट सेल्स हैं उनमें वैक्यूल्स होता है, सिंगल वैक्यूल्स होते हैं, सिंगल वैक्यूल्स होते हैं, और साइज क्या होते हैं, बहुत ही बड़ा होते हैं, लार्ज होते हैं। तो आपको याद रखना है, वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स स्मॉल इन साइज एंड मोर इन नंबर। इसी तरह से वैक्यूल्स इन प्लांट्स सिंगल विद लार्ज साइज। इसीलिए जो प्लांट्स में 90% जो वॉल्यूम होता है, स्पेस होता है सेल का, वो ऑक्युपाई करता है कौन, वैक्यूल्स। ठीक है, इसीलिए प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, कहां पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक। क्यों, क्योंकि मेजोरिटी जो उसका जो स्पेस है, जो रीजन है, वो ऑक्युपाई करता है वैक्यूल्स। ठीक है, अब इस वैक्यूल्स के शेप के अंदर या मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, या हम इस तरह से लिखेंगे, सैब वैक्यूल्स लिखेंगे। मैं सीधा ही, प्लांट्स में जो वैक्यूल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सैब वैक्यूल्स। इस सैब वैक्यूल्स के अंदर स्टोर रहते हैं, वाटर स्टोर रहते हैं, कुछ साल्ट्स स्टोर रहते हैं, इसी तरह से कुछ मिनरल्स भी यहाँ पे स्टोर रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एमाइनो एसिड्स वगैरह और अनडाइजेस्टेड या अनयूज्ड मटेरियल या वेस्ट मटेरियल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पे स्टोर रहते हैं। तो देखो, हमारे पास जो सेल है उसके वैक्यूल, प्लांट के अंदर जो सेल्स है उसके वैक्यूल्स के अंदर आयंस का कंसंट्रेशन क्या होते हैं, कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म में आयंस का कंसंट्रेशन या मिनरल का कंसंट्रेशन क्या होते हैं, कम होते हैं। इस डिफरेंस की वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस इनटू द सेल्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। इसीलिए ये क्या डेवलप करते हैं, यहाँ पे टर्गर प्रेशर भी डेवलप करता है, जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है अपटेक ऑफ वाटर के लिए। ठीक है, तो वैक्यूल्स के यहाँ पे बहुत बड़ा क्या होता है, फंक्शंस होते हैं। outermost layer of the vacuole is known as tonoplast या outer, क्योंकि वैक्यूल्स क्या है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, अब मैं इसको नहीं लिखूंगा क्योंकि आप लोगों को पता होगा ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेल्स होते हैं। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स is known as टोनोप्लास्ट। इसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं टोनोप्लास्ट, ये क्या करते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हैं, या इस तरह से इसमें मॉलिक्यूल्स के लिए यहाँ पे आयंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप ऑफ चैनल प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाते हैं। अब इस तरह से याद रखेंगे, द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द वैक्यूल्स इज नोन एज टोनोप्लास्ट। ठीक है, अब इसके बाद देखो टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट सेल्स हो या मोस्टली प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। ठीक है, टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स मेनली हमारे पास 3 टाइप का वैक्यूल्स होते हैं। एक होता है देखो फुट वैक्यूल्स, दूसरा होते हैं गैस वैक्यूल्स, और थर्ड होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स।
मिसाल के तौर पर इसको समझने के लिए, सपोज ये हमारे पास एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, एमोबा है, इसके पास कोई ऑर्गन प्रेजेंस नहीं होता है फॉर लोकोमोशन, फॉर कैप्चरिंग ऑफ द फूड। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सीडोपोडिया कहते हैं। आप लोगों को याद होगा, सीडोपोडिया हेल्प इन इनटेक ऑफ फूड एज वेल एज लोकोमोशंस ऑफ द एमोबा। तो ये क्या करते हैं, इस फूड पार्टिकल को अंदर ले लेते हैं, लेने के बाद इस फूड के ऊपर एक इस तरह से लेयर बनते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल्स कहते हैं। फूड वैक्यूल्स एमोबा, पेरेमेशियम एटसेट्रा में बनते हैं। गैस वैक्यूल्स कहां पे होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में, ठीक है। और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ये मेनली इसका फंक्शंस क्या है, ऑस्मो रेगुलेशंस। ऑस्मो रेगुलेशंस का मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो आयंस एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन को जो बैलेंस रखने का जो ऑर्गन्स होता है हमारे बॉडी में, ह्यूमंस के बॉडी में किडनी होता है, उसी को हम ऑस्मो रेगुलेशंस कहते हैं। ठीक उसी तरह से यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट के अंदर, जैसे कि एमोबा है, पेरेमेशियम है, इनमें भी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जो आयंस के कंसंट्रेशन को बैलेंस रखते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द vacuoles and lysosomes. Next lecture we will discuss about the mitochondria. Thank you very much.